हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीकैम एंड बाइनोकुलर्स। तो अपने भारत को जानो इस ट्रैवलॉग में अब हम बात करेंगे पंचम केदार श्री कल्पेश्वर महादेव की यात्रा के बारे में। तो आज ही शाम को हम रुद्रनाथ से होकर के वापस आ गए हैं गोपेश्वर। हमने बताया ना, गोपेश्वर को हमने बेस कैंप बनाया था। यहीं पे रुक करके हम पहले तुंगनाथ गए, वहाँ से वापस आए, फिर रुद्रनाथ गए, 4 दिन वहाँ यात्रा करके वापस आ गए। अब यहीं से हम कल्पेश्वर महादेव भी जाएंगे। और ये गोपेश्वर एक बहुत ही अच्छा शांत सा हिल स्टेशन है और यहाँ पर बहुत ही दर्शनीय स्थल है, जैसे कि चंडिका देवी मंदिर बहुत सुंदर है, और इसके अलावा गोपीनाथ मंदिर तो है ही है, और चमोलानाथ मंदिर। तो अब हम ये सवेरे निकल चुके हैं चमोली होते हुए जोशीमठ की तरफ। तो एक तो साधन ये हो सकता है कि आप यहाँ से सरकारी बस ले सकते हैं जो कि जोशीमठ जाती हो, और वो रास्ते में आप हेलंग पे उतर जाओ। और वैसे हमने एक बुकिंग टैक्सी ले ली है जो 3,500-4 हज़ार में आपको वेदर कंडीशन के हिसाब से मिल जाएगी। और ये 40 किलोमीटर रास्ता तय करके हम अंदर मुड़ गए हेलांग से उर्गम वैली नाम के स्थान पर। ये बहुत ही शांत, बहुत ही प्यारी दृश्य वाली नैना विराम एक वैली है। और ये 3 किलोमीटर की यात्रा करके तब हम वहाँ तक मंदिर तक पहुँचेंगे। और इसकी यात्रा करके अगर आप कभी चारों धाम में त्रिजुगी नारायण गए होंगे तो उसकी याद दिलाती है ये यात्रा। यानी वैसे ही सकरी सी सड़क और बहुत ही ऊबड़ खाबड़, लेकिन सामने दृश्य इतने प्यारे रहते हैं। तो और ये लीजिए, हम 2 घंटे की यात्रा करके हम लोग चमोली से ये उर्गम वैली पहुँचे। बहुत ही सुंदर वैली है उर्गम वैली। और उसके आगे 3 किलोमीटर हम आए हैं, तब ये कल्पेश्वर का हमारा ये रास्ता। खूबसूरत झरना है, जहाँ जहाँ बाबा वहाँ वहाँ उनकी जटा की धार। तो इसका भी महात्म्य देखते हैं। तो ये हमारा आखिरी केदार, 5 केदारों में कल्पेश्वर। और बस सामने इस पुल को पार करके मंदिर के हमें दर्शन होंगे। और इस हरहराती नदी को आवाज़ तो आप सुन ही रहे होंगे। इस नदी का नाम है हिरण्यवती। और ये बहुत ही प्यारा सा झरना भी यहाँ बह रहा है। इसकी इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि उसकी वजह से आप यहाँ पे आसपास आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पे नीचे जा कर के इसमें बहुत ही मज़े से स्नान भी करते हैं। पर अभी आप देखिए, हमारी चलाई देख करके आपको लग रहा होगा कि ये लोग भाई इतना नीचे उतर के जा कर के अभी झरने को एंजॉय करने वाले स्थिति में तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम लोग तो निकले ही पंच केदार के समय है उसी श्रद्धा में। तो बस अभी हम खाली मंदिर के दर्शन करेंगे। तो ये देखिए हिरण्यवती नदी है। और यहाँ पर जिस रूप के दर्शन होते हैं हमें भोले के, वो है उनकी जटाओं के। और ये जटाएं से होकर के जो पानी टपकता है वो अंदर एक कुंड में गिरता है। और जब ये हिरण्यवती नदी में उस कुंड का पानी मिल जाता है तब उसको कल्प गंगा के नाम से जाना जाता है। तब उसका नाम बदल जाता है कल्प गंगा। और ये देखिए, इसका रास्ता भी बहुत ही सुंदर सा है। कुछ ही बस सीढ़ियाँ हैं और ये बस चढ़ करके हम लोग ये मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच गए हैं। तो चलो भोले को जगाओ, तो बोलो जय भोले। जय भोले। तो ये 5 केदारों में से अंतिम केदार है, लेकिन हमें इसमें यहाँ पे बहुत सारा शैली में अंतर मिला। यानी ये सिर्फ एक गुफा टाइप का मंदिर है जिसमें कि एक विशाल शिला के नीचे ही शंकर की जटाओं जैसा स्थिति है, ये देखिए। और यहीं पे उन्हीं की ईश्वर की जटा रूप में पूजा होती है। और यहाँ पे वो जो केदार शैली के मंदिर हैं उस तरह का वो नहीं दिखाई देता, ना उस तरह के 5 पांडव वाले मंदिर यहाँ पर दिखाई देते हैं। पर इसका कुछ महात्म्य अलग है। इसके नाम में ही उसका रहस्य छुपा हुआ है। कल्पेश्वर में कहते हैं कि देवताओं के राजा इंद्र ने यहाँ पर ही तपस्या करके शंकर भगवान को प्रसन्न किया था। और शंकर जी ने उनको प्रसन्न होकर के कल्प वृक्ष दिया था, जिससे फिर कोई इच्छा आपकी शेष नहीं रहती। तो कहते हैं जो 5 केदार आप कर लेते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। अब वो मनोकामना वाली बात तो हम बाद में देखेंगे। अभी तो ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे कोई बड़ा यज्ञ आपने पूरा कर लिया हो और उस यज्ञ की निर्विघ्न सफलता ही आपकी उपलब्धि हो। जैसे कुछ भी मांगना, कुछ भी पाना और शेष नहीं रह गया है। और जैसे वहाँ पर होना ही बस वही एक मुख्य था, बाकी सब चीज़ें गौड़ हो गई।
एक बहुत ही अजीब सा अनुभव है जिसको कि शब्दों में व्यक्त भी नहीं किया सकता है। बस आप शायद हमारे और ये देख के अंतिम उसको केदार कल्पनाथ, और ये उसके बगल में एक निर्मल धारा जिसका नाम है कल्पगंगा, और ये हमारा मंदिर है। और ये जो बड़ी सी शिला आप देख रहे हैं यही है भगवान शिव की जटाएं। ये वो जगह है जहाँ पर भीम ने उस बैल की जटाएं पकड़ी थी जो एक्चुअली में शिव जी थे। तो यहाँ पर कल्पेश्वर मंदिर जो कि शिव जी की जटाएं, बगल में कल्पगंगा नदी इसी के नाम पे पड़ गया कल्पनाथ मंदिर। और ये जो घाटी है पूरी इसका नाम है उर्गम घाटी। इसी के साथ आपको ये भी बताते हैं कि शीतकाल में जब ये केदार मंदिर बंद हो जाते हैं बर्फ़ के कारण, तो इनके चल विग्रह की पूजा किस स्थान पे की जाती है और किस स्वरूप में की जाती है तो आप जान चुके हैं, और वहाँ पे कैसे की जाती है। तो केदारनाथ में केदारनाथ भगवान की पूजा ऊखी मठ नाम के स्थान पे की जाती है, उनकी डोली वहाँ ले जाते हैं। और द्वितीय केदार मधमेश्वर की, इनकी भी डोली ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में। और तृतीय केदार तुंगनाथ भगवान को मक्कू मठ नाम के स्थान पर रखा जाता है। और इसके बाद हमारे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इन्हें गोपीनाथ मंदिर में ही रखा जाता है। और हमारे पंचम केदार कल्पेश्वर को साल भर ये वर्ष में मंदिर खुला रहता है। और देखिए हमारे चेहरों पर इतनी शांति की भावना, इतनी संपूर्णता की भावना आ गई है कि उसको बिल्कुल शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, और वो एक अजीब सा आत्मिक उन्नयन कहला सकता है। और इसी के साथ अब विदा लेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में पशुपतिनाथ में, जहाँ पर शिव विराजमान है अपने पंचानन मुखारविंद के साथ। और इस समय लौटाने के समय देखिए ये हम लोग हैं ऋषिकेश के योग नगरी ऋषिकेश के लिए जो नया स्टेशन बना है इस पर, और बहुत ही धुआंधार गजब की बारिश हो रही है। तो यहाँ पे साथ में बैठे बैठे हम जब तक ट्रेन का वेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि ये पांचों केदार कितना आसपास हैं। और अगर आप एक बार मन में ठान लेंगे तो ये सारी जगह आप आराम से घूम सकते हैं। केदारनाथ जाने के लिए तो आपको अलग रास्ता है ही है, चारों धाम अगर आप जाएं, और मधमेश्वर जाने के लिए आप ऊखी मठ जाएंगे। बाकी तीनों धाम आप यहाँ गोपेश्वर पे आकर के कर सकते हैं। और इस जानकारी को सब तक पहुँचाने में आपकी भागीदारी चाहिए, तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।